Hello students, welcome to Logica Education. I am Divya Sadhwani. So today we are going to start with Article 14. Article 14 talks about right to equality. Now when we are talking about equality, this is the most important aspect of fundamental right. Now, so Article 14 says the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within the territory of India. Now first we need to understand few things in Article 14. Although it is very short article, but इसमें कुछ बहुत important चीज़ें हैं जो हमको समझनी है. First of all, Article 14 हमें अवेलेबल है अगेंस्ट दी स्टेट. जैसा कि हमने आर्टिकल 12 में डिस्कस किया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल रहता है. तो जब भी स्टेट हमारा राइट टू इक्वालिटी इन्फ्रिंज करेगा, हम कोर्ट के पास जाके उसको जस्टिशिएबल होता है क्योंकि हम डिमांड कर सकते हैं. नाउ द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन. नाउ ये एनी पर्सन की बात कर रहा है. इसका मतलब एनी पर्सन मतलब सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, फॉरेनर्स, हर किसी के पास राइट टू इक्वालिटी है इंडिया में. नाउ इट प्रोवाइड्स टू बेसिक प्रिंसिपल्स, बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ and equal protection of laws. These are the two principles which are available under Article 14. Now concept of equality आया है rule of law से. Rule of law मतलब there is supremacy of law. जब हम बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की, इसका मतलब कि लॉ इज सुप्रीम और वो लॉ इक्वल होना चाहिए हर किसी के लिए. यानी कि वो लॉ जो बना है वो सिटीजन्स के लिए, नॉन सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए इक्वल होना चाहिए. नाउ आर्टिकल 14 फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. एज वी हैव डिस्कस्ड इन आर्टिकल 13, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस से आया था और इसमें ये बोला गया था आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, उसके पास ये पावर नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर को, जो भी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन में इंक्लूडेड हैं, उनको अमेंड कर सके. सो कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है. नाउ इक्वालिटी मीन्स रियल एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी एंड नॉट ओनली फॉर्मल इक्वालिटी. रियल एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी मतलब जब भी कोई पर्सन सेम सिचुएशन, सेम बैकग्राउंड में होते हैं, तो उन पे सिमिलर लॉ लगता है. बट इफ द पर्सन आर फ्रॉम डिफरेंट सिचुएशन एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो उन पे सेम लॉ अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि दो लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, अलग अलग चीज़ों के अगर वो लोग हैं तो उन पे सेम लॉ अप्लाई नहीं होना चाहिए. और इसी का मतलब ही रियल एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी होता है. यानी कि डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को हम डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे अगर, तो वो इक्वल होंगे. यानी कि जैसे कि इन द केस ऑफ रिजर्वेशन हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देते हैं और जनरल पीपल को नहीं देते हैं क्योंकि जनरल पीपल और शेड्यूल कास्ट के पीपल दो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं. अगर हम दोनों को अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो जनरल क्लास के लोग और आगे निकल जाएंगे और शेड्यूल कास्ट वहीं रह जाएंगे जहाँ वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. So equality before law and equal protection of laws. So now when we are talking about equality before law जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. यानी कि ऐसा बोला जाता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई. जब हम बात करते हैं वर्ड डिनाई की, तो ये एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि स्टेट डिनाई कर रहा है. और कॉन्सेप्ट बिकॉज इट स्टेट्स दैट स्टेट शुड नॉट deny. No man is above the law and every person is subject to ordinary law of the land. But इसके कुछ exceptions हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन पे सेम लॉ अप्लाई नहीं होता है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये ड्यूटी पुट कर रहा है स्टेट को कि प्रोटेक्ट करे इक्वली, पीपल को इक्वली प्रोटेक्ट करे. ये ड्यूटी दे रहा है और ये स्टेट को बोल रहा है कि स्टेट को डिनाई करना चाहिए. नाउ इक्वल लॉ शुड बी अप्लाई पीपल इन सेम सिचुएशन. जब लोग सेम सिचुएशन में हैं, सेम बैकग्राउंड में हैं,
तो उन पे इक्वल लॉज लगने चाहिए। नाउ कंसेप्ट ऑफ लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो लोग सेम हैं उनको सेम ट्रीट करना चाहिए, जो लोग डिफरेंट हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट करना चाहिए। इट टेक्स इनटू अकाउंट्स डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम विच अ पर्सन कम्स। नाउ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो है आर्टिकल 14 में परमिट है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन जैसे कि हम रिजर्वेशन देते हैं, ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जब हम दो लोगों को क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन टॉक्स अबाउट रियल एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी। रिजर्वेशन में रियल और सब्सटेंटिव इक्वालिटी है, इसीलिए रिजर्वेशन मिलता है। क्लास लेजिस्लेशन मीन्स सेम पीपल आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट लॉज एंड दैट इज प्रोहिबिटेड। जब हम दो लोगों को जो सेम क्लास के हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ देयर आर पीपल फ्रॉम जनरल कैटेगरी, दो पर्सन हैं, इन पे हम डिफरेंट लॉज अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिस वुड बी अगेंस्ट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। बट अगर ये एक पर्सन जनरल कैटेगरी का है, वन पर्सन इज फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड अनदर पर्सन इज फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, देन इन पे डिफरेंट लॉज अप्लाई हो सकते हैं। और ये जनरल और शेड्यूल कास्ट, ये कास्ट के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एंड कास्ट एक क्लासिफिकेशन है जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज रीजनेबल। सो टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन आया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार से। एंड इन द केस ऑफ आर के डालमिया वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर, 2 कंडीशंस लेट डाउन की गई थी फॉर द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये 2 कंडीशंस थी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की, यानी कि जो बेसिस होता है ऑफ क्लासिफिकेशन वो रीजनेबल होना चाहिए। बेसिस कोई भी ऐसा बेस नहीं बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एक कट ऑफ डेट बना दें कि इस कट ऑफ डेट के बाद के लोगों को हम एडमिशन दे देंगे किसी भी इंस्टीट्यूशन में और इससे पहले लोगों को नहीं देंगे। ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। नाउ डिफरेंशिया मस्ट हैव रिलेशन विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव। जो भी हम डिफरेंशिया ले रहे हैं उसका कुछ रिलेशन होना चाहिए जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ क्या सिंगल पर्सन को हम क्लासिफाई कर सकते हैं क्या? इसका आंसर है यस। और ये बोला गया था चिरंजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। लाइक इन द केस ऑफ, क्या एक सिंगल पर्सन, अगर वो सिंगल पर्सन डिफरेंट बैकग्राउंड का है फ्रॉम अदर पीपल, अगर वो डिफरेंट सिचुएशन से आया है तो हम उस सिंगल पर्सन को क्लासिफाई कर सकते हैं और उसके लिए अलग से लॉ बना सकते हैं। एंड दिस इज रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड स्पेशल लॉ कैन बी मेड फॉर देम। एंड क्लासिफिकेशन जो होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए सब्सटेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोसीजरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसके बाद एक डायनामिक अप्रोच आया ऑफ द इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी। ये आया, जो इक्वालिटी है, जो क्लासिफिकेशन है, उसको आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए किसी के भी अगेंस्ट। और ये जो डायनामिक अप्रोच है ये आया था ईपी रॉयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, और इसी को फॉलो भी किया गया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। डायनामिक अप्रोच मतलब टेस्ट ऑफ आर्बिट्ररीनेस वाज इंक्लूडेड। नाउ इसके आर्बिट्ररीनेस के अंदर रीजनेबल क्लासिफिकेशन का टेस्ट भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब जब अगर कोई भी लॉ है जो भले रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट को फुलफिल कर रहा है बट वो आर्बिट्ररी है, तो वो लॉ अप्लाई नहीं होगा और वो आर्टिकल 14 के अगेंस्ट होगा। हेल्ड दैट इवन इफ द लॉ फॉल्स विद इन रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट फेल्स द टेस्ट ऑफ आर्बिट्ररीनेस, देन ऑल्सो इट वुड बी वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। और ये टेस्ट अप्लाई किया गया था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब के केस में, दैट वाज इन 1981 ऑफ 5 जज बेंच। Now important case laws under Article 14. State of West Bengal versus अनवर अली सरकार। इस केस में बोला गया था, एक लॉ था ऑफ बंगाल का, वेस्ट बंगाल का एक लॉ था जिसमें बोला गया था सर्टेन ऑफेंसेस, पावर दिया गया था स्टेट को कि अगर सर्टेन ऑफेंसेस को वो ट्रीट कर सकते हैं थ्रू स्पेशल कोर्ट। तो ये बोला गया था ये जो सर्टेन ऑफेंसेस है ये एक वेग टर्म है, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। हमको बताना चाहिए था कि हम पावर जो दे रहे हैं स्टेट को, हम
कौन से ऑफेंसेस के लिए दे रहे हैं कि वो स्पेशल कोर्ट के पास जाके जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। इसमें सर्टेन ऑफेंसेस एक वेग टर्म था और इसीलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन इसमें अप्लाई नहीं हुआ था। इन द केस ऑफ एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, इसमें लॉज बनाए गए थे विच वर अगेंस्ट द वुमेन, बिकॉज इसमें यह बोला गया था वुमेन अगर सर्विस के 4 इयर्स के अंदर मैरिड होती हैं, अगर उनकी मैरिज हो जाती है या वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको सर्विस से निकाल दिया जाएगा। सेम लॉज नहीं थे मेन के लिए, तो ये बोला गया था ये इक्वालिटी नहीं है मेन और वुमेन के बीच में, एंड दिस वाज अगेंस्ट द आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। नाउ इन द केस ऑफ DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन था वो टेस्ट को पास नहीं किया था बिकॉज इसमें कट ऑफ डेट के ऊपर पेंशन डिसाइड हो रहा था। नाउ कट ऑफ डेट जो है वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है कि मैं एक डेट बोल दूं इससे पहले के, सपोज फॉर एग्जांपल 1 नवंबर 2021 से पहले जो रिटायर हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा और इसके बाद जो है उनको पेंशन मिलेगा। तो जो कट ऑफ डेट है वो कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है और इसीलिए टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन पास नहीं हुआ था इन द केस ऑफ DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। नाउ इन द केस ऑफ जॉन विलोमेटॉन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें यह बोला गया था जो सेक्शन 118 था इंडियन सक्सेशन एक्ट का, उनमें क्रिश्चियंस को राइट नहीं दिया गया था कि वो अपनी विल बना सके, एंड दिस वाज अगेंस्ट क्रिश्चियंस बिकॉज दिस राइट वाज अवेलेबल टू पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन, एंड सो इट वाज अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। आई होप आप सबको आर्टिकल 14 समझ आया होगा। थैंक